हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? दरअसल मैं आपको यहाँ पे कुछ लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। आज जो मौके मार्केट में दिखाई दिए उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या सिचुएशन है। जैसे ही हमने डे हाई मार्क कर लिया और डे लो मार्क कर लिया, ये प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस डे हाई है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता मार्केट, तो हमारे लिए यहाँ पे प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिव होती। उसी के अकॉर्डिंग हम एंट्री लेते, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाते और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टारगेट लेते। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, अगर डे क्लोज से मार्केट ऊपर चलता है तो आपको एक स्कैल्पिंग करने का मौका मिल सकता है। स्कैल्पिंग का मौका मिला होगा जिन्हों जो स्कैल्पिंग करने के बारे में जानते हैं। लेकिन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी? जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे या फिर डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे दे। यहां पे मार्केट वापस आया, डे क्लोज से नीचे चलने लगा, लेकिन सेलिंग कब तक नहीं करनी थी? जब तक डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे देता। यहां पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, बार बार सपोर्ट लेता रहा और फिर जैसे इसमें ब्रेकडाउन मिला, कैंडल की हमें क्लोजिंग मिल गई, तो इसका मतलब प्रीवियस डे लो का आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। सबसे पहली हमारी कोर्स में स्ट्रेटेजी यही है कि अगर प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, नहीं सेकंड नंबर की है, यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। सीधे सीधे आपको मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिया। अगर सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो ये आपके लिए एक चलती ट्रेन थी और ये एक प्लेटफॉर्म था जहां पे हमें चलती ट्रेन में घुसने के लिए टाइम मिला। और यहां पे सीधे सीधे 9th के डे लो को मार्केट ने इसी कैंडल में अचीव किया है। तो यहां पे आपने अपनी बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग की होगी। फिर मार्केट यहां पे बाउंस गया और फिर से मार्केट ने इसे एक प्लेटफॉर्म बना दिया और फिर यहां पे स्विंग बनते जा रहे हैं और मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया। सिचुएशन समझ में आई? काफी मौके दिए आपने। पहली स्कैल्पिंग आपको ऊपर की तरफ मिली थी, दूसरी स्कैल्पिंग आपको नीचे की तरफ भी मिली। जैसे ही मार्केट डे क्लोज से नीचे चलना शुरू हो जाए तो आपको सेलिंग यहां के लिए स्कैल्पिंग मिली थी डे लो तक की। तो इतने सारे मौके आज मार्केट ने दिए, यानी कि हमें बैठना होता है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देने के लिए तैयार हो रहा है और बस हमें उस मोमेंटम का इंतजार करना है और उसे पकड़ के नहीं छोड़ना है। लेकिन तब तक एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना है ताकि हम उसमें एंट्री बना सके। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इस चीज का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे जो ये है 41,408 की। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल रेजिस्टेंस लिए हैं और इसी जोन में आप देखेंगे 8th का आपको डे लो भी इसी जोन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे 41,162 के, जो कि आज 13 का ये डे लो है। अब ये दोनों लाइन आपको क्या बता रही है? ये नो ट्रेडिंग जोन के बारे में आपको बता रही है कि यहां से आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इस बीच आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन स्कैल्पिंग के मौके मिल जाएंगे अगर आप स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि डे क्लोज आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट 13 के डे क्लोज से ऊपर चलता है एक बुलिश कैंडल बनाते हुए, तो यहां तक यानी कि 41,400 के जोन तक आपको बाइंग साइड में एक स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इतना बड़ा मोमेंटम लेने की जरूरत नहीं है। जो ये पिछला स्विंग बना हुआ है यहां तक अगर आप मोमेंटम को कैप्चर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पे अगर यहां पे डे क्लोज से नीचे चलना शुरू होता है मार्केट, तो डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं सेलिंग साइड में। लेकिन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब मार्केट 41,408 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा या फिर नीचे 41,162 का मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हम यहां पे लगा लेते हैं। मैं आपको निशानी लगा के दिखा देता हूं। एक तो लेवल हो गया हमारे लिए ये वाला। ये वाला कौन सा लेवल है? मैं इसे लिख लेता हूं। 41,000 का आपका ये लेवल है, सीधा सीधा, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? एक तो ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन निकल के आता है वो ये वाला जोन निकल के आता है, जहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
इस वाले जोन को हमें पूरे को कैप्चर करना है, क्योंकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमारा टारगेट इसी जोन में होगा। इस जोन में जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। भाई भले ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए तो हमें अगर प्राइस एक्शन दिखा हम दोबारा से एंट्री बना लेंगे, लेकिन अगर इतने दिनों से इस जोन में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और यहीं से मार्केट ने आज भी रिजेक्शन लेके गिरावट दिखाई है, तो इसका मतलब समझदारी इसी में है, इस जोन में जाते ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आइए अपना सबसे पहला डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तब आप क्या करेंगे? स्कैल्पिंग के बारे में बता चुका हूं, लेकिन जैसे ही मार्केट 41,408 का मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इस सिचुएशन में जो आपके लिए पहला टारगेट बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ये वाला जोन नजर आ रहा है जो कि है 41,500 के अराउंड का। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला तो फिर आपको ये वाला जोन ऊपर की तरफ आपको यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। एक 41,600, 41,700, ये यानी कि ऊपर की तरफ आपको जो अपॉर्चुनिटी लेनी है, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो आप इन छोटे छोटे मोमेंटम को कैप्चर करें, प्रॉफिट बुक करते रहें, फिर मार्केट इनका ब्रेकआउट दे, फिर से आपके लिए एंट्री की अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आपके लिए एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है। नहीं तो सिंपल सा तरीका क्या है, अब मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आपने बाइंग कर ली। ध्यान से समझना, दरअसल मैं इसे दोबारा से ड्रॉ करता हूं तब चीजें और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखो काफी इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा, ये मैंने अपने कोर्स में समझाई हुई है, लेकिन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं, तो इसलिए प्रॉपर ध्यान से समझना। और जो जिन्होंने कोर्स में सीखा हुआ है, उन्होंने डिटेल में सीखा हुआ है, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। यहां पे मैं एक छोटा सा आपको हिस्सा समझाऊंगा। अब मान लो यहां से मार्केट ने मोमेंटम दिया, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई, या तो मार्केट ने यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर दिया फिर ब्रेकआउट दे दिया तो एक बेहतरीन मौका होगा, या मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चल गया तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आपका एसएल कहां होगा? एसएल आपका यहीं पे होगा, ज्यादा दूर नहीं रहेगा। अगर इस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो जैसे ही आपका पहला टारगेट अचीव होता है, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, तो आप अपना एसएल उठा के यहां रख देंगे। एसएल यहां पे रख दिया तो यानी कि अगर मार्केट वापस आया, पहले तो मार्केट के यहां पे दो रास्ते खुल जाएंगे मार्केट, या तो मार्केट 41,500 का भी ब्रेकआउट दे दे, या फिर यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्स हो जाए। अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन हमारा लॉस नहीं होगा, हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, क्योंकि पहले हम अपना स्टॉप लॉस यहां पे उठा के रखा था, फिर हमने वहीं पे अपना एसएल स्टॉप लॉस रख दिया जहां से हमने एंट्री ली। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके हाथ इतना प्रॉफिट आ चुका है, अब आप क्या करेंगे? अपना स्टॉप लॉस उठा के 41,500 के नीचे रख देंगे। भाई अगर मार्केट वापस आ गया, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तब भी आपके हाथ इतना प्रॉफिट है, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, तो आप यहां से अपना एसएल उठा के यहां पे रख देंगे। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समय समय पर स्ट्रेटजीज बताता रहता हूं, जो हमने कोर्स में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रखूंगा, बल्कि इसमें कुछ ऐड ही करता रहूंगा। तो वो वादा मैं नहीं तोड़ने का, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर मजे से वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। 5,000 लाइक मैं आपका यहाँ पे लाइक टारगेट रखता हूं, तो 5,000 लाइक टारगेट है। तो पहली सिचुएशन हमें समझ में आ गई, यहां पे क्लियर हो चुकी है पहली सिचुएशन कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो हमारे लिए पहली कंडीशन कंपलसरी है, अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कि मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे। प्रीवियस डे लो क्या हो जाएगा हमारे लिए? 13 का डे लो, यानी कि आज का डे लो, क्योंकि डे क्लोजिंग भी इसके काफी नजदीक है। अगर मार्केट एक स्कैल्पिंग तो आपको यहां पे मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर एंट्री आपको जब डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन देके चलेगा, तभी आपको लिए एक बेहतरीन एंट्री यहां पे बनती हुई नजर आएगी। और इस सिचुएशन में प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए यहां पे काम करेगी। सिचुएशन समझ में आए? जैसे आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको प्रॉपर समझाया हुआ है। तो इस सिचुएशन में ध्यान से समझो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 41,000।
एक तो ये हमारे लिए एक राउंड लेवल है, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की है, अगर आपने सेवंथ को ऑब्जर्व किया होगा, सेवंथ में जब ये एक नेगेटिव मोमेंटम आ रहा था, हालांकि जब इसने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया था, हमारे लिए स्ट्रेटेजी एक्टिव जरूर हुई थी और प्रॉफिट भी बना था। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट कहीं 41,000 पे सपोर्ट ले, लेकिन मार्केट उससे पहले ही सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो इस लेवल पे भी हम अपनी एक खास नजर रखेंगे। समझदारी किसमें है, जैसे ही आपका मोमेंटम मार्केट यहां पे क्रिएट करता है, तो आप अपने एसएल को उठा के इस पे नजर रखना है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो अपने स्टॉप लॉस को उठा के आप यहां पे रख देंगे, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में चले जाएंगे और फिर 41,000 के जोन में जाते ही आप तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि एक ये राउंड लेवल है। अगर सीधे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अगर चलती ट्रेन बन गई, मैंने आपको समझाया हुआ है, प्लेटफॉर्म पे ही एंट्री लेंगे हम, भले ही कितनी भी बड़ी चलती ट्रेन बन जाए तो वो एक प्लेटफॉर्म जरूर क्रिएट करेगी जहां से हम उस ट्रेन में घुस सकते हैं। तो यहां पे अगर सीधे ब्रेकडाउन देके चला तो हम इंतजार करेंगे, या तो वो वापस आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा, या किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास जाके कुछ टाइम स्पेंड करेगा, फिर ब्रेकडाउन देके चलेगा। तो हमारे लिए ये एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा और हम उसका फायदा उठाएंगे एंट्री के लिए। लेकिन अगर मार्केट ने पहले ही यहां पे आया और यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करने लगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चला तो आपके लिए प्लेटफॉर्म यहीं पे बन चुका है, तो आप इस ट्रेन में एंट्री ले सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? तो अभी तक हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिए। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, ये सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को और गहराई में चलते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी तब हमें क्या करना है। इस सिचुएशन पे हम पहला सिनेरियो यही लेके चलेंगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये स्विंग हो जाते हैं जो मार्केट ने आज बनाए हुए हैं, और खासकर हमारी इंपॉर्टेंट नजर होनी चाहिए 41,408 पे। इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहला डिस्कशन करेंगे, मार्केट इसी के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, इसी जोन के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, 41,408 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। तो यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिलेगी कि यहां पे आपके लिए जो डे क्लोज है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, यानी कि आपको यहां से एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है सेलिंग साइड। हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी डे लो के ब्रेकडाउन होने के बाद ही मिलनी है। लेकिन फिर भी अगर आप यहां पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप यहीं से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि अगर मार्केट यहां से आपको बियरिश कैंडल बनाते हुए चलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा डे क्लोज, इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो डे लो आपका सेकंड टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिव होती है। सिचुएशन समझ में आई मैंने आपके साथ क्या डिस्कस की। लेकिन अगर आपको यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई देती है और मार्केट 41,800 का ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, तो इस सिचुएशन में हायर प्रोबेबिलिटी रह जाएगी कि मार्केट इस जोन में जाए। कौन सा जोन है? 41,600 का जोन, हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो जो 13 का डे हाई है ये आपके लिए यहां पे टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन क्लियर हुई? गैप अप ओपनिंग में आपको क्या करना है। अब एक और दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर 41,400 से ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, उस सिचुएशन पे बाइंग एंट्री को एकदम अवॉइड कर देना। क्योंकि ऊपर की तरफ एक तो मार्केट ने यहां से बार बार गिरावट दिखाई है और मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के पास अगर ओपन हो रहा है तो बेहतर समझदारी इसमें है कि आप यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, उसमें ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। जैसे ही आप यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो इस सिचुएशन पे 41,408 पहला टारगेट, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो 13 की डे क्लोजिंग आपका दूसरा टारगेट, इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो 13 का डे लो आपका तीसरा टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन क्लियर होगी? अब बात करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। नीचे की तरफ जैसे मैंने आपको बताया था, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तो हमने यहां पे दो लेवल का डिस्कशन किया है, खासकर हालांकि तीन लेवल का डिस्कशन किया है। एक तो 13 का डे लो हो गया, एक हो गया हमारा 41,000 का लेवल, और एक ये वाला जोन हो गया यानी कि 7th का डे लो।
लेकिन हमें खास नजर रखनी है कि भाई 13 के डे लो पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और 41,000 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो सिचुएशन समझो, अगर मार्केट 13 के डे लो के पास ही ओपन होता है गैप डाउन ओपनिंग में, तो इसका मतलब आपको यह समझ के चलना है, यहां पे जैसे ही आपको हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए, तो आपको यहां से सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस सिचुएशन में टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, डे क्लोजिंग तक रहेगा। इसका ब्रेकआउट आ गया तो 41,408 रहेगा। लेकिन अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई देगी तो यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिव होगी, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिव होगी। तो आपके लिए टारगेट पहला रहेगा 7th का डे लो, इसका ब्रेकडाउन हो गया तो 41,000 आपके लिए दूसरा टारगेट यहां पे रहने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको इस जोन के बीच में मिलती है, यानी कि 41,000 से आपको ऊपर मिल रही है और 13 के डे लो से आपको नीचे मिल रही है, तो इस जोन में हमारा 7th का डे लो पड़ जाएगा। लेकिन आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं रखते हो, आप यहीं पे समझो, यहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी कम मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया ये प्रीवियस डे लो, यानी कि 13 का जो डे लो है ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और नीचे सपोर्ट हो गया 41,000। तो समझदारी उसमें, मार्केट को वन साइडेड जाने दो। यहां पे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, क्या है ये 13 का डे लो, इसे आप क्या कह सकते हैं, प्रीवियस डे लो। तो मैंने कोर्स में एक स्ट्रेटेजी भी बताई हुई है कि जैसे ही प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिलता है तो वो वाली स्ट्रेटेजी एक्टिव हो जाएगी आपके लिए। यहां पे उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, तो उस तरीके से आप पूरे सिनेरियो को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन 41,000 पे हम अगर मार्केट नीचे चला गया यहां पे ओपन होके, तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि 41,000 पे मार्केट किस तरीके से क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। भाई ये हो सकता है मार्केट इस लेवल पे जाके सपोर्ट लेके आपको ये मोमेंटम दिखा दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर मार्केट इस लेवल पे जाके टाइम स्पेंड करे ब्रेकडाउन दे दे तो यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर मार्केट सीधे ही ब्रेकडाउन दे देगा तो हम अवॉइड करेंगे और देखेंगे मार्केट इसका रीटेस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर रीटेस्ट कर देगा तो हमें फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सिचुएशन समझ में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस की। तो यहां पे हमने 4 सिनेरियो डिस्कस कर लिए। फ्लैट ओपन होके अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग में क्या करना है और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है, हमने ये सिनेरियो यहां पे डिस्कस कर ली। अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 41,397 पे पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,456 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,554 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,099 पे नजर आ रहा है। ध्यान से देखेंगे ये वाला लो भी यहीं पे है, 7th का डे लो जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,989 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,868 पे नजर आ रहा है। दोस्तों आप सभी का दिल से थैंक यू, आपने कोर्स को इतना पसंद किया, इतना पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है आप लोगों का, इनबॉक्स में आपके कमेंट भी आ रहे हैं, और एप्लीकेशन में मैंने एक चैट ऑप्शन भी दिया हुआ है, वहीं पे आप चैट करके भी बता रहे हैं। तो दिल से थैंक यू कि आपने इतना पसंद किया। हालांकि उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, रिकॉर्डिंग में, रिसर्च करने में, बैक टेस्टिंग में आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज हमने प्रोवाइड की। तो हमें खुशी इस बात की है कि आपको पसंद आ रहा है। ना पसंद आता तो वो चीज़ें हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहती, लेकिन पसंद आ रहा है तो थैंक यू। लाइक टारगेट है 5,000 लाइक का, कमेंट करके मुझे जरूर बताना
कि एनालिसिस कैसा लग रहा है और कुछ कमी तो नहीं की हमने, क्योंकि काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कोर्स आ गया तो इसका मतलब एनालिसिस में कमी आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि और चीजें बढ़ा दी है। यहाँ पे हम समय समय पे कुछ स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।